नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सूरज सिंह खन्नान और एजुकेशनल वीडियोस के इस सफ़र में हम पढ़ रहे हैं हिमाचल के बारे में। इससे पहले हमने हिमाचल की ज्योग्राफी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ ये जो आई बटन है ना, इस पे मैं आपको लास्ट वीडियो जो हमने बनाई है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा है, हिमाचल का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है और आज हम हिमाचल की कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स के बारे में बताएंगे। आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है आप सभी को ये पता होना चाहिए। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट की कौन सी हाईएस्ट पीक है और सारी इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में भी। तो चलो किन्नौर से हम शुरू करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की वो है शिला। ये याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग है, किताबों में या बहुत सारी जगह में हाईएस्ट पीक शिला लिखी है, लेकिन जब हम विकिपीडिया पे देखते हैं तो शिला की हाइट 6132 मीटर्स उसमें मेंशन की हुई है, जबकि हम किताबों में पढ़ रहे हैं तो शिला की हाइट 7025 मीटर है। तो कई जगह में रियो पार्जिल को हाईएस्ट पीक माना जाता है और कई जगह में शिला को। बहुत रिसर्च करने के बाद फाइनली हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं, क्योंकि शिला को ऑफिशियली बहुत सारी किताबों में भी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी हाईएस्ट पीक बताया गया है। तो दूसरी, जब लाहौल स्पीति की बात करते हैं, लाहौल स्पीति की हाईएस्ट जो पीक है वो है मनिरंग। कुल्लू की है डिब्बी बोकरी जिसकी हाइट है 6400 मीटर। चंबा की है पीर पंजाल, इसकी हाइट है 5972 मीटर। कांगड़ा की है हनुमान जी का टिब्बा, इसकी हाइट है 5860 मीटर। शिमला की है चांशल पीक, चांशल, जिसकी हाइट है 4520 मीटर। जब हम मंडी की बात करते हैं, मंडी की जो हाईएस्ट पीक है वो है नागरू, इसकी हाइट है 4400 मीटर। सिरमौर में है चूड़धार 3647 मीटर। सोलन में है माउंट करोल, सोलन की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट करोल, इसकी हाइट है 2280 मीटर। बिलासपुर की है बहादुरपुर, बिलासपुर से बहादुर, बिलासपुर के लोग कैसे होते हैं? बहादुर। तो बिलासपुर की जो हाईएस्ट पीक है वो है बहादुरपुर, उसकी हाइट है 1980 मीटर। जब ऊना की हम बात करते हैं, ऊना की हाईएस्ट पीक है भरवेन, इसकी हाइट है 1200 मीटर। और हमीरपुर की जो हाईएस्ट पीक है वो है आवा देवी पीक, आवा देवी पीक, इसकी हाइट है 1100 मीटर। तो एक चीज क्लियर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है ये याद रखने के लिए जरूरी है। जब हम किन्नौर की बात करते हैं तो शिला किन्नौर की भी है और पूरे हिमाचल की भी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। तो चलो 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट का एक एक डिस्ट्रिक्ट हम साथ में यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं कौन से पीक कहां जैसे है, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। जब विजुअलाइज होती है चीजें, जब आप चीजों को देखते हो तो ज्यादा आसानी से वो सब याद रहता है। तो चलो किन्नौर में चलते हैं। किन्नौर की हाईएस्ट पीक, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में बताते हैं। किन्नौर में बहुत सारी पीक्स है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, बहुत सारी पीक्स है और सबसे ऊंची पीक्स इन्हीं 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक शिला है और किन्नौर में है तो ऑब्वियसली किन्नौर की हाईएस्ट पीक भी शिला ही होगी, इसकी हाइट है 7025 मीटर। शिला के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है रियो पार्जिल, इसकी हाइट है 6791 मीटर। उसके बाद है शिपकिला, बिल्कुल ये वही शिपकिला है जो चाइना के बॉर्डर के साथ है और सतलुज नदी यही शिपकिला से ही, शिपकी दर्रे से ही हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, ये वही शिपकिला है। तो शिपकी की जो हाइट है वो है 6608 मीटर। तो उसके बाद किन्नर कैलाश है, रलदांग पीक भी इसको बोलते हैं, रलदांग भी बोलते हैं, किन्नर कैलाश भी बोलते हैं। रलदांग नदी भी यहीं से निकलती है। आगे जब हम सतलुज की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी आएगा रलदांग। तो ये पूरी वैली भी है ये। तो किन्नर कैलाश की जो हाइट है वो है, या रलदांग की, वो है 6500 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं जोरकादेन, इसकी हाइट है 6473 मीटर। फवरंग, इसकी हाइट है 6350। पिशु, गुशु, ये इंपॉर्टेंट पीक्स है। पिशु की हाइट है 5672 और गुशु की हाइट है 5607 और रलदांग की 5499। ठीक है, क्लियर है। इससे दो चीजें होगी, कौन सी पीक्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपको याद रखनी है। सबकी हाइट याद हो ना हो, क्योंकि इतना सारा हाइट कहां याद होगा यार,
किस पीक की हाइट कितनी है, तो ये याद रखना टफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारी पीक्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा नहीं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन कम से कम ये तो आप याद रख ही लो कि किन्नौर में या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी पीक्स है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं लाहौल स्पीति में। मैंने पहले ही बता चुका हूं, लाहौल स्पीति में बहुत सारी पीक्स है, तो कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, जल्दी बता दो। लाहौल स्पीति में हाईएस्ट पीक, ठीक है, बिल्कुल मनीरंग, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। लाहौल स्पीति की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मनीरंग। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट याद रखनी है। मनीरंग की हाइट है 6597 मीटर। तो और कौन सी पीक्स है, मनीरंग हो गई, मुलकिला हो गई, गेफांग हो गई, शिगरिला, शिकरबेहू, मुकरबेहू, गेफांगो, सल्तुदापार और लाछालुंगा। तो यही, इसके अलावा मैं और भी पीक्स यहां साइड में लिख रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पीक्स मैंने बताई है। हाइट भी मैंने यहां पे दी हुई है। मनीरंग की हाइट याद रखनी है कितनी है, मुलकिला की भी याद रखनी है, 6520 है। मनीरंग थोड़ा ही इससे बड़ा है, 6597, तो मुलकिला 6520 है। सीधा कुल्लू की तरफ चलते हैं, कुल्लू मनाली चलते हैं। इस पीक में पहले ही बता चुका हूं, डिब्बी बोकरी कुल्लू की हाईएस्ट पीक है। डिब्बी बोकरी पिरामिड भी इसको बोलते हैं, इसकी हाइट है 6400 मीटर। दूसरे नंबर पर है इंद्रासन, ठीक है, इंद्रासन के 6220, कुल्लू मनाली में ही है इंद्रासन। फिर है देवटिब्बा 6001, ये तीनों की हाइट याद रखने के लिए है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो कौन कौन सी है, सारी पीक्स के बारे में एक बार हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में सारी पीक्स देख लेते हैं। आप लोग भी जितनी बार ये पीक्स के नाम आप लिखोगे, बोलोगे और इन पीक्स को देखोगे, देखोगे कहाँ, मतलब घूमने फिरने जाओ तो बहुत बढ़िया, कुल्लू मनाली तो वैसे भी घूमने फिरने वाली जगह है, तो घूमने फिरने जाओगे तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज आप मैप में देख सकते हो, मैप में मेंशन कर सकते हो, और जितनी बार आप बोलोगे, बार बार बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी भी गलत हो सकती है, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगी। इंग्लिश के नुकसान बहुत है यार, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। तो जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं ना, हिंदी मीडियम वाले, उनका नॉलेज ज्यादा क्लियर होता है, उनके फैक्ट्स, उनके नॉलेज, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके नाम ज्यादा क्लियर होते हैं। तो हमेशा ये चीज आप हिंदी में देखोगे तो बहुत सही रहेगा। तो कौन कौन सी है, डिब्बी बोकरी पिरामिड, इंद्रासन, देवटिब्बा, सोलांग, परांगला, उमाशिला, शितिंधर, श्रीखंड, इंद्रकिला, पिन पार्वती, पतालसू, साचा और घोरालंटिनो। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मेरी दिक्कत हो गई हो, लेकिन मोटा मोटी यही है, मैं लिख के भी यहीं पे साथ में दे रहा हूं, तो आपको याद हो जाएगा। तो चलो, कुल्लू मनाली घूम लिया बहुत, अब चलते हैं चंबा की हसीन वादियों में। वाह वाह वाह, क्या चंबा की वादियां हैं, मजा आ जाता है चंबा घूमने के लिए। गए हो क्या कभी, नहीं गए हो तो जाओ यार, जो गए हैं उन्हें पता होगा, चंबा बहुत खूबसूरत जगह है यार। तो चलो, चंबा की खूबसूरती से अब इसकी जो पीक्स है उन पे आते हैं। तो चंबा की जो हाईएस्ट पीक है वो है पीर पंजाल, बिल्कुल इसका नाम ही पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल चंबा की हाईएस्ट पीक है, 5972 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद है थामसर, 5080 मीटर इसकी हाइट है। गौरी देवी जी का टिब्बा, नरसिंह का टिब्बा, बाराकंडा और कैलाश। कैलाश किसको बोलते हैं, कैलाश, मणिमहेश को कैलाश भी बोलते हैं, मणिमहेश या कैलाश। तो 5660 मीटर किसकी हाइट है, कैलाश की, या मिनी कैलाश इसको बोलते हैं, या फिर मणिमहेश इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, चंबा से अब निकल के कांगड़ा की तरफ जाते हैं। कांगड़ा बिल्कुल पड़ोस में ही है चंबा के। तो कांगड़ा की हाईएस्ट पीक मैं पहले ही बता चुका हूं, हनुमान जी का टिब्बा। कांगड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, हनुमान जी का टिब्बा। इसकी हाइट कितनी है, कुल्लू के पास है हनुमान जी का टिब्बा, कांगड़ा के थोड़ा सा कुल्लू वाले बॉर्डर की साइड में ये। तो इसकी हाइट है 5860 मीटर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पीक है कांगड़ा की वो है चोलांग। चोलांग की हाइट कितनी है, 3270 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो ही पीक्स है कांगड़ा की इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखने के लिए, दोनों को याद रखना है। तो कांगड़ा के बाद हम सीधा कहां चलते हैं, तो राजधानी कांगड़ा में अब चलते हैं दूसरा शिमला की तरफ, शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक मैं बता चुका हूं, चैंचल पीक है, बिल्कुल चैंचल पीक, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, अगेन ये भी बहुत सुंदर जगह है। तो चैंचल पीक की हाइट है 4520 मीटर। याद रखना, मैं पीक की बात करता हूं, जितनी भी मैंने अभी तक हम बात करें, हम पीक की कर रहे हैं, पासिस की नहीं। जब हम पासिस की बात करते हैं, दर्रों की बात करते हैं, तो हाइट थोड़ी सी कम होती है, पीक की थोड़ा सा ज्यादा रहती है। तो चैंचल पीक की हाइट कितनी है, 4520 मीटर। चैंचल के बाद हाटू पीक है, कुप्पड़ पीक है, धेरटू पीक है, शाली टिब्बा है, नाग टिक्कर है और कामलोडी टॉप है। तो इस तरह शिमला डिस्ट्रिक्ट की ये इंपॉर्टेंट पीक्स है। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैंने चूड़धार का नाम नहीं लिया, तो चूड़धार का सिनेरियो ये है भाई साहब कि चूड़धार जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट का, उसका चूड़धार का जो ज्यादातर एरिया है वो आता तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन जो चूड़धार की पीक वाला जो एरिया या फिर पीक है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूड़धार कहाँ है। तो चूड़धार बिल्कुल चौपाल में है, चौपाल और सिरमौर, शिमला और सिरमौर की बिल्कुल बाउंड्री पे, लेकिन जो पीक है वो सिरमौर में आता है। तो चलो, इसके बाद हम आगे चलते हैं, मंडी की तरफ जाते हैं। मंडी लगभग हिमाचल प्रदेश का सेंटर इसको हम बोल सकते हैं। मंडी की हाईएस्ट पीक मैं बता चुका हूं, नागरू पीक, जिसकी हाइट है 4020 मीटर। देखो, जब आप किसी पीक का नाम बोल रहे हो ना, दो चीजें याद रखनी है। कोई भी पीक, अगर आपका कुछ भी नाम आ जाए ना किसी भी पीक का, आपको उसका डिस्ट्रिक्ट और उसकी हाइट आपको वैसे ही याद आ जानी चाहिए। इतनी बार इनको रट लो, चाहे जैसा भी करना है, लेकिन ये याद रखनी तो पड़ेगी भाई, जैसे भी याद रखना है। तो नागरू पीक की हाइट है 4020 मीटर। और जो इंपॉर्टेंट पीक्स और है वो है
शिकारी देवी पीक, कामरूनाग पीक, देवीदार पीक और प्राशर पीक। प्राशर जहाँ लेक भी है उसमें एक पीक भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट है प्राशर की भी जो पीक है 2730 मीटर। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नागरू याद रखनी है। चलो हम सिरमौर की बात करते हैं। मैं पहले ही बता चुका, सिरमौर की हाईएस्ट पीक चूड़धार है। चूड़धार की हाइट है 3647 मीटर। चांशिल से थोड़ा कम ही है ये, चांशिल की 4500 मीटर है, चूड़धार की 3647 मीटर है। सिरमौर के बाद आगे हम चलते हैं हमीरपुर में। हमीरपुर की जो हाईएस्ट पीक है मैं पहले ही बता चुका हूँ, आवा देवी 1100 मीटर है। इसके बाद ऊना की हाईएस्ट पीक है भरवेन की हाइट 1200 मीटर। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिलासपुर के लोग कैसे होते हैं, मैंने बताया था, बिलासपुर के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो मतलब बिलासपुर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, बहादुरपुर। तो बहादुरपुर याद रखने के लिए अच्छा है, बहादुरपुर। वैसे जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ये बहादुरपुर होता है, बहादुरपुर। ठीक है। और सोलन की हाईएस्ट पीक इंपॉर्टेंट है, माउंट करोल 2280 मीटर इसकी हाइट है। ये तो याद हो चुकी है, हो जानी चाहिए अभी तक। माउंट करोल 2280 मीटर इसकी हाइट है। तो मुझे लगता है शायद हमने सारी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर दी है। आई मीन जब हम पीक्स की बात कर रहे हैं तो सारी चोटियां हमने कंप्लीट कर दी है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चोटी आती है आप सभी को अब पता हो जाना चाहिए। आप नोट्स बना दो, लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा आसान काम है, आराम से लिखते रहना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे लगता है कर ही दिया होगा, अगर नहीं कर दिया है तो कर दो ना यार, सब्सक्राइब करने में क्या है, सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार और जय हिंद।